तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, आप लोग जो है फिजिकल टेस्ट पास करके आ गए। ठीक, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो चरण है वो आपका ट्रेड टेस्ट का है। तो ट्रेड टेस्ट को पास करने के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है कि आपको 100 में से 100 नहीं चाहिए, है ना। जैसे आपका लाइट मोटर व्हीकल का 50 मार्क्स का है तो 25 चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का 50 मार्क्स का है उसमें भी 25 चाहिए। तो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो ये नहीं कि एक आध ऑब्स्टेकल में कोई गड़बड़ हो गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक, वहां जो बोर्ड बैठता है वो आपकी ड्राइविंग स्किल्स को जांचता है। अब इसको पास करने के लिए जो आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ड्राइवर सीट पे जब आप जाओगे तो आरामदायक पोजीशन बनाना, क्योंकि स्टार्टिंग की स्किल्स आप लोग सीख चुके होंगे। तो स्टार्टिंग की स्किल क्या होती है? स्टार्टिंग, ठीक, मार्चिंग और हाल्टिंग। शुरू में तो यही 7-8 दिन यही सिखाते हैं, जब वहां भी आप जाओगे तो आपको वहां भी सिखाई जाएंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है CISF जैसे ट्रेंड ड्राइवर लेती है तो फिर ये नहीं सिखाएंगे। फिर एडवांस की कोई टेक्निक है वो थोड़ी बहुत आपको सिखाएंगे, इंडक्शन कोर्स थोड़ा सा कराएंगे और आपको ड्राइवर में MT में आपको दे देंगे। वहां आपको जिस कमांडर के साथ भेजेंगे वहां आप जाओगे। अब क्या है, इसको पास करने के लिए सबसे पहले आरामदायक पोजीशन और फिर स्टीयरिंग को पकड़ना आना चाहिए। ठीक, गियर लगाना जब आपने ड्राइविंग सीख ली उसके बाद में आपका ऑब्स्टिकल की बारी आती है। तो ऑब्स्टिकल के अंदर ड्राइवर जैसे आप गाड़ी चलाते हो वैसे ही चलाना है। तो अब इधर देखो, आप सामने देखना, अब आपको इस तरह का फिगर H मिलेगा। CISF में जनरली फिगर H और फिगर 8 के ऊपर लेते ही लेते हैं। ठीक, और भी अगर कमांडर के मन में आए, जैसे कोई मान लो 5 आपके ड्राइविंग टेस्ट ले लिए, 10-10 नंबर के ले लिए, या इसी को ही आपका कर दिया 30 का कर दिया, है ना, और फिगर 8 का 20 का कर दिया, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, दोनों तरह की गाड़ियों के ऊपर, या यूं कर दिया भाई लाइट मोटर व्हीकल पे ले लिया फिगर 8 का और इसके ऊपर आपका ले लिया हैवी मोटर व्हीकल का। अब इसको मदर ऑब्स्टेकल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि आपकी जितनी लगभग ड्राइविंग टेक्निक है वो इसके अंदर आपकी आ जाती है। यहां आपको जो ध्यान देने की जो चीज है वो क्या है कि आप लोग जो है आपके डायरेक्शन एरोज मिलेंगी आपको। ठीक है ना, आपने रोड के ऊपर भी देखा होगा डायरेक्शन एरो लिखी रहती है, जाने वाले ट्रैफिक के लिए, आने वाले ट्रैफिक के लिए। ऐसे ही आपको यहाँ डायरेक्शन एरो मिलेंगे। यहाँ इस जगह आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी, आपको डायरेक्शन एरो मिलेगी। डायरेक्शन एरो सीधी मिलेगी मतलब सीधा जाना, उस टर्निंग के ऊपर आपको टर्न करेगी डायरेक्शन एरो। तो सबसे पहला जो आपका टेस्ट है, और सबसे पहला जैसे आपका टेस्ट सबसे जो ये मानो टिपिकल टेस्ट आपका यही हो जाता है। क्यों? ये लेफ्ट टर्निंग आपकी जाते ही लेफ्ट टर्न मीन्स कि कंडक्टर साइड में आपको मुड़ना है, को ड्राइवर साइड में। तो को ड्राइवर साइड में अंदाजा जनरली ड्राइवर का कम रहता है। ठीक, तो आप इधर मुड़ोगे तो आप इधर आसानी से कैसे मुड़ोगे? जब थोड़ा सा उस साइड से चलोगे तो, है ना, तभी तो इधर आसानी से मुड़ जाएगा। फिर उधर जब जाओगे तो वो तो ड्राइवर साइड में आपको नजर आ जाएगा, फिर आप उधर जाओगे, वहां भी आपको डायरेक्शन एरो मिलेगी। फिर आप वापस आओगे, रिवर्सिंग और गैरेजिंग का आपका टेस्ट वहां हो गया। लेफ्ट टर्निंग का हो गया, राइट टर्निंग का हो गया, रिवर्सिंग का हो गया। फिर वापस आप एडवांस चलोगे तो इधर आपका राइट टर्निंग का हो गया। फिर इधर आओगे, फिर उधर लेफ्ट टर्निंग का हो गया, और फिर वापस आप रिवर्सिंग एंड गैरेजिंग। ये फोर्सेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सिंग एंड गैरेजिंग। अपने जैसे अपन तो क्या गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ले आया जैसे तैसे मॉडली चल दिए, वहां डिसिप्लिन में रहते हैं। वहां हर एक गाड़ी रिवर्स करके गैरेज के अंदर ऐसी पोजीशन में खड़ी होगी कि तुरंत स्टार्ट करी और चल देगा। और पोजीशन में भी रेडी करके खड़ी करनी पड़ती है, साफ सफाई, गिलास उलास आपके पल्ले से बना के रखोगे। अब इसके अंदर जो आपको जो ध्यान में देने की चीज है वो ये है कि आप हमेशा ध्यान रखना, जहां से फ्रंट व्हील जाते हैं वहां से पीछे वाले व्हील नहीं जाते हैं। थोड़ा सा राइट साइड में वो दबेगी टर्निंग के ऊपर। तो आप बाहर से चलोगे तो वो फॉलो नहीं करेगा इसके हर्डल। जो भी आपको ट्रैफिक कोन वगैरह भी मिल सकते हैं, आपको झंडी भी लगी हुई मिल सकती है, तो वो नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपने इसके साथ से ले ली तो वहां आप टर्निंग करोगे तो गाड़ी कहां जाएगी?
तो ये अंदाजा आपको लगाना है। और नॉर्मल ड्राइवर अगर ड्राइविंग की स्किल अच्छी सीख ली तो उसके लिए ये टेस्ट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ऐसे ही फिगर 8 के अंदर आपके दोनों साइड की टर्निंग, राउंड अबाउट और वो आपका सारा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये आपको करना ही करना है। इसकी प्रैक्टिस आप इस हिसाब से करना। यहां से जाने के बाद भी आप अब जहां भी जाते हो वहां भी सड़कें तो रहती है ना गली मोहल्ले में, तो आपको एल शेप मिल जाए, आप उसी को एच मान के प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगी आसानी से, क्योंकि यहाँ जो सारी चीज है वो सारी हो जाएंगी। ठीक, ये आपका यहाँ का आ गया। आया कुछ समझ में? ध्यान रखोगे। और प्रैक्टिस तो ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा एक बार लग जाएगा। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना, जनरली जहां भी आपको ट्रैक मिलेगी, जहां आपका टेस्ट लेंगे, तो वहां चाहे आप रोड ले लो, मेटल ले लो, या ग्रेवल ले लो, या कच्चा ले लो, जहां भी आपको लगेगा वहां लाइनिंग और मार्किंग होंगी। ठीक है, और जनरली फोर्सेज में रोलर वगैरह होते हैं, रोलर वगैरह फेर के बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे अपने पहले घरों में वो नहीं लेव नहीं लगाते थे, बस आपको मिलेगा। ठीक, जनरली, बाकी तो पक्का भी हो सकता है। तो आपके टायर के निशान रह जाते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर लेना कि आपको पहले तो टेस्ट देना क्या है, इसका ध्यान कर लेना। और किसी ने अच्छा जो उस पे परफॉर्म किया है आप उसको निगाह में रखना, और उसके जो निशान है टायर के निशान उसको फॉलो करना। किसी गलत आदमी के टायर के निशान फॉलो मत कर लेना, अगर बाई चांस आपके दिमाग में हो तो। ठीक है ना? जैसे जो कोई ऑब्स्टेकल से आउट हो गया तो उसको फॉलो मत कर लेना, अगर उसको फॉलो कर लिया तो आप भी चले जाओगे। अदरवाइज तो आपने जिसने सही परफॉर्म किया अगर उसको फॉलो कर लिया तो वैसे आप चलते जाओगे, राते जाओगे। ठीक है, मोरल अप है। चलो, भारत माता की आवाज में जोश नहीं यार। हाँ, मतलब गांव गूंज जाना चाहिए, भारत माता की जय। ठीक, इसकी आता है ना। तो मेंटेनेंस के अंदर जनरली आपको क्या आना चाहिए, तो सारे लेवल जो है वो आपको चेक करने आने चाहिए। लेवल कौन से? इंजन ऑयल का लेवल, ब्रेक फ्लूइड का लेवल, कूलेंट का लेवल, ठीक है ना, आपके विंड स्क्रीन का जो वाटर का जो रिजर्वोयर है उसका लेवल। तो ये आप चेक कर लोगे तो आपके साथ चलते टाइम कोई समस्या नहीं आएगी। आपको मेंटेनेंस के अंदर व्हील चेंज करना आना चाहिए। व्हील चेंज करने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले जैक पे चढ़ा दी और फिर आप खोलने लगोगे, खुलेगा क्या? मान लो रियर व्हील है तो फ्री कर जाएगा ना। और जैक पे चढ़ाने के बाद तो आपको कभी भी इनिशियल स्टेज पे व्हील स्पिनर को घुमाना ही नहीं है, ठीक है, अदरवाइज जैक से उतरने का भी खतरा रहता है। आप जैक कैसे लगाओगे? कोई हार्ड सरफेस सिलेक्ट करना, हार्ड सरफेस नहीं है तो कोई लकड़ी का कोई गुटका रहेगा, स्कॉच वगैरह रहेगा, उसको लगा के उसके ऊपर जैक लगाना। ठीक, और जैक कब लगेगा? पहले आप व्हील स्टड को लूज कर लोगे, उसके बाद में आप जैक लगाना, तो आपकी गाड़ी का आसानी से व्हील चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर कोई ऐसी समस्या आ गई, मान लो सडनली कोई इस तरह की समस्या आ गई, तो उससे आप कैसे फेस करोगे? मान लो हवा निकल गई टायर की, ठीक है ना, तो इसमें आपका हो गया, आप स्टेपनी चेंज कर लोगे, या आपके पास कोई पंप वगैरह है या और कहीं है तो हवा डाल के अगर आपका काम चल जाए नियरेस्ट स्टॉप तक तो वहां तक आप पहुंच जाओगे। हाँ, तो मेंटेनेंस के पोर्शन में वो व्हीकल के मेंटेनेंस से संबंधित चीज पूछते हैं आपसे, कोई छोटा मोटा सवाल भी पूछ सकता है ना। गाड़ी के रख रखाव साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे, टूल्स का के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। मतलब टायर रोटेशन के बारे में पूछ सकता है। टायर रोटेशन करते हैं ना, जैसे पीछे वाला टायर आगे चला गया, आगे वाला इधर आ गया, इधर वाला उधर चला गया, वो वाला आ गया स्टेपनी में। ठीक, टायर रोटेशन क्यों करते हैं? टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? ये आपके मेंटेनेंस का पोर्शन है। टायर रोटेशन क्यों किया जाता है? व्हील बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, व्हील अलाइनमेंट। ठीक, पता नहीं आपको। देखो, आपकी गाड़ी का अगर अलाइनमेंट खराब हो जाएगा तो आप ध्यान रखना, आपकी गाड़ी टायर खाने लग जाएगी। ठीक, और इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप चलते हो, आप एक बार स्टीयरिंग को छोड़ के देखना। अगर आपकी गाड़ी सीधी चल रही है
तो बिल्कुल अलाइंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको व्हील बैलेंसिंग और आपको कुछ भी चेक करवाने की जरूरी नहीं है, ना अलाइनमेंट चेक कराने की जरूरी। जैसे आप वर्कशॉप में भी जाते हो, आप बेवजह के पैसे खर्च करते हो, नहीं करना अगर सही चल रही है तो। टायर रोटेशन करने के बाद भी आप चेक कर लेना, अगर सही चल रही है तो आपको कोई अलाइनमेंट कराने की जरूरी नहीं है। अगर दाएं बाएं आपकी गाड़ी जा रही है, और ये दाएं बाएं कब, आप टायर प्रेशर जब चेक करोगे, तो आजकल तो गेज में आ जाता है सारी चीज, तो टायर प्रेशर मेंटेन जो आपको प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है, आप उससे ज्यादा नहीं रखना, उससे कम भी नहीं रखना। ठीक, कई बार इस तरह की आती है कि रेगिस्तान के अंदर, मिट्टी के अंदर आपकी गाड़ी, तो वहां आपको टायर प्रेशर रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक, उसमें आप रिड्यूस कर लोगे तो उसका फ्रिक्शनल सरफेस बढ़ जाएगा, और वो जो है मिट्टी को अपने साथ लेके नहीं फेंकेगी, और आसानी से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। फिर भी नहीं निकलती है तो कोई घास फूस, झाड़ियां वगैरह और कुछ इस तरह की मदद लेंगे। पहले तो रेगिस्तान में जब जाते थे तो इस तरह के वो आपके चैनल्स बने रहते थे, वो व्हील के नीचे लगा के तब निकालते थे। ठीक, आगे बात समझ में? तो पूर्ण साहब को निवेदन और ये जो है, जैसे आप ये करते हो, आपको कई बार होता है ना कि आप टायर की साइड चेंज भी करवा सकते हो, टायर रोटेशन के साथ साथ टायर की साइड चेंज, अंदर की बार की अंदर, जिससे कि कब करवा सकते हो आप, 10,000 किलोमीटर पे करवा लो, 20 पे करवा लो, लेकिन करनी चाहिए। ठीक, रोटेशन तो कर ही लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपकी स्टेपनी वाला जो टायर है वो तो हमेशा ही नया ही रहेगा, और बाकी टायर आपके घिस चुके होंगे, तो क्या करोगे, आपको बाई चांस पंचर होगी और स्टेपनी वाला लगाओगे तो एक तो बिल्कुल नया और एक बिल्कुल गंजा, तो थोड़ा सा गाड़ी को आपकी को इम्बैलेंस करेगा। तो वैसे तो आपको क्या करना चाहिए कि स्टेपनी को आपने यूज किया, और जब आपका वो टायर सही हो जाए तो वापस आप उसको वहां लगा लो, और रोटेशन के अंदर आपकी स्टेपनी का हो ही गया। ठीक है, रेडिएटर से संबंधित कोई कुछ पूछ सकता है ना, रेडिएटर को भी फ्लश आउट कर देना चाहिए 20,000 किलोमीटर या 30-40,000 किलोमीटर पे। ठीक, 40,000 किलोमीटर के आपका जैसे गियर ऑयल चेंज होता है उसको करवा लेना चाहिए। ठीक है ना, किसी गाड़ियों में 60,000 पे भी कर रखा है। इंजन ऑयल आपका जनरली 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवा लेनी चाहिए। किसी गाड़ी में प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है कि ये इंजन ऑयल डालोगे तो 20,000 किलोमीटर, तो जो उस गाड़ी का मैनुअल दे रखा है उसके हिसाब से। लेकिन आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि हर 10,000 किलोमीटर पे आप अपनी गाड़ी का चेकअप जरूर करवाएं, जो भी आपको नियरेस्ट वर्कशॉप मिलता है उसमें ले जाके। ठीक, एक बार अगर कोई एबनॉर्मल वॉइस आती है, कोई भी एबनॉर्मल आवाज आती है गाड़ी में से, तो उसी दौरान आपको ध्यान में ये खटकना चाहिए कि अब मेरे को गाड़ी का चेकअप कराना चाहिए। अब तो नई गाड़ी सर सिग्नल दे देती है, सिग्नल दे देती है, सिग्नल नहीं भी दे तो भी एबनॉर्मल नॉइज का क्या सिग्नल देगी, बियरिंग टूट गया या घिस गया उसका क्या सिग्नल देगी, वो तो आवाज ही बताएगी। असली ड्राइवर और ये मानो आप मेंटेनेंस वही कर सकता है जो आवाज से समझ जाए, आवाज से पकड़ जाए। जहां एबनॉर्मल वॉइस आएगी वो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ करेगी। आप कोई भी कहीं का भी उदाहरण ले लो एबनॉर्मल वॉइस का, यानी कि पड़ोस से आएगी तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ना, एबनॉर्मल वॉइस। तो एबनॉर्मल जो नॉइज है वो हमेशा कोई ना कोई समस्या लेके आती है। तो कभी कभी होता है ना सर, ब्रेक शो में पानी चला गया तो आवाज करता है वो तो थोड़ी देर में बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, ठीक है ना, तो वो आपको पता है ना कि ब्रेक शो में पानी चला गया, आपकी गाड़ी पानी में गई थी। हाँ, तो इतना आ गया समझ में। अरे यही चीजें पूछेंगे आपसे मॉक टेस्ट में, तो आप इसको क्वालिफाई करना। ठीक, और हम आशा करते हैं आप सभी इसको क्वालिफाई करना। ठीक है, आपका चैनल है, रोड सेफ्टी का एक चैनल बना रखा है, उस पे भी देख लेना। जैसे दिल्ली पुलिस के लिए तो आता है, एग्जाम में आता है, और कौन सी पुलिस में आता है, अभी में आते हैं सर, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ITBP में आता है ना, 20, 30, 50 नंबर का। हाँ, रोड साइंस से रिलेटेड है ना, व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड, मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड, तो वो हमने बना के डाल भी रखे हैं, और अभी कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करके डाल रहे हैं सैंपल पे। @RKY से सर्च करो मोबाइल में, या रोड सेफ्टी RK यादव। और आपके तो CI जो झटके के साथ गाड़ी को छोड़ रहा है वो कर रहा है,
तो इसलिए हड़बड़ाहट नहीं करना, कोई भी अथॉरिटी टेस्ट ले रही है उससे डरना नहीं है, ठीक है। तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो जब मार्चिंग जिसकी सही है तो एक बार देखो, जिसको टेस्ट लेना होता है ना, जैसे मैं भी लेता हूं या मेरा भी किसी ने लिया होगा, मैं पहले बीएसएफ में भी था ड्राइविंग, इसमें सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का बहुत बड़ा, ISO 9001-2000 सर्टिफाइड है। सभी पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग वहां होती थी ड्राइविंग की, ठीक है। सभी स्टेट पुलिस फोर्सेज के भी 10-10, 15-15 ड्राइवर वहां ट्रेन करते थे। तो ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस कोर्स के अंदर अब जैसे आपको देख लिया मार्च करते हुए, टेस्ट तो वही हो गया। जिसने मार्च सही कर ली, जिसको चलानी आती है, वो उसके लिए ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं है। मार्च से ही पता चल जाता है, जब चलेगा वहीं से, तो आपका टेस्ट वहीं से शुरू हो जाता है। अब मेरे दिमाग में पिक्चर बैठ गई, यार इस आदमी को चलानी तो बहुत बढ़िया आती है, तो जिसको चलानी बढ़िया आती है तो कर ही लेगा, है ना। तो आप ये देखना कि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आप एक्सपर्ट का मतलब तो ये नहीं है कि आदमी 2-3 साल तक चलता है तब जाके होता है, साल भर में होता है जाके, ठीक।